नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है, जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सुपर टेट, लेखपाल, एनटीपीसी, यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल एग्री विद अनिल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि पूर्व में अपलोड किए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन तथा आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम एग्री विद अनिल को ज्वाइन कर लें। देखते हैं दोस्तों, आज के क्वेश्चंस अति इम्पोर्टेंट्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति उपयोगी हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो थावर चंद गहलोत हैं। थावर चंद गहलोत जो हैं, ये मध्य प्रदेश के राज्यसभा के सांसद हैं। और जो आपका सहकारिता मंत्रालय है, ये सहकारिता मंत्रालय है, इसमें परिषद के अंदर कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 30 रखी गई है। बात करते हैं जैसे कपड़ा मंत्री के, कुछ मंत्रियों को देख लेते हैं। कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री हैं, जिनके पास में कपड़ा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दोनों हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं कपड़ा मंत्रालय किसके पास में? स्मृति ईरानी के पास में है। जबकि कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी जो हैं कोयला एवं खनन मंत्री हैं। ट्रांसजेंडर अधिकारिता का दिवस कब मनाया जाता है? ट्रांसजेंडर अधिकारिता दिवस जो मनाया जाता है 31 मार्च को मनाया जाता है। संसद के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिकार का संरक्षण एवं अधिनियम 2019 का कब पारित हुआ? तो संसद के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकारों का संरक्षण एवं अधिनियम 2019, ये आपका 2019 में पारित हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ 12 अक्टूबर 1993 में हुआ, जिसका मुख्यालय दिल्ली है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं HL दत्तू हैं। HL दत्तू जी वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं। सरकार ने अपना संपर्क अनुरेखण ऐप आरोग्य सेतु ऐप जो है, आरोग्य सेतु ऐप के लिए एक नई सुविधा ओपन एपीआई सेवा की घोषणा की है। आरोग्य सेतु का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा किया गया था। आरोग्य सेतु का जो विकास हुआ था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप का आदर्श वाक्य क्या है? आरोग्य सेतु ऐप जो है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित और भारत सुरक्षित। ये आपका आरोग्य सेतु के ऐप का जो आदर्श वाक्य है। तथा मुख्यालय कहाँ है आरोग्य सेतु का? जो मुख्यालय आपका दिल्ली में है। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया गया है। यह रोपवे किस नदी पर बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र, ये जो रोपवे है गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। परियोजना की अनुमति में लागत जो आई थी, रोपवे परियोजना के अनुमति में 56 करोड़ लागत अनुमानित की गई थी। ये परियोजना 2006 से शुरू की गई थी। कौन सी रोपवे परियोजना जो थी, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई है, ये 2006 से शुरू की गई थी। गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरणों के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। गुवाहाटी कहाँ पर था? गुवाहाटी में एक प्रसिद्ध मंदिर पड़ता, कामाख्या मंदिर। पूछा जाता है कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो गुवाहाटी में पड़ता है, जो कि असम राज्य में। यहाँ पर एक अम्बुबाची प्राचीन मेला, असम का सबसे बड़ा अम्बुबाची मेला लगता है। जैसा असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा? गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर होता है। असम में 34 जिले हैं और हाल ही में ब्राजली जिला, जो बाजली नाम से बना है, असम का हाल ही में नया जिला कौन सा बना? तो बाजली जिला, जो 34वां बना है। असम के राज्यपाल की बात करते हैं, जगदीश मुखी हैं। तथा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। 126 विधानसभा सीटें, 14 लोकसभा सीटें तथा 7 राज्यसभा सीटें। लोक नृत्य की बात करते हैं तो सत्रिय या शास्त्रीय नृत्य जिसे बोलते हैं, लोक नृत्य है। असम का बिहू सबसे फेमस उत्सव भी है और नृत्य भी है। लोकमंच की बात करते हैं तो भावना यहाँ का लोकमंच रंग है। जानवर की बात करते हैं, एक सींग वाला गैंडा असम का जो है, ये आपका क्या है?
ये असम राज्य का एक सींग वाला गैंडा जो राष्ट्रीय राजकीय जानवर है। तथा पक्षी की बात करते हैं सफ़ेद पंखों वाला बतख होता है। फूल की बात करते हैं तो साइनोकोस्टिडियस रेटुसा जो है वहाँ का पुष्प है। नदी जो ब्रह्मपुत्र है, सबसे लंबी नदी असम के हैं। असम ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? असम में पड़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, जबकि तिब्बत में से सांपों के नाम से जानते हैं, सांगपों के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है किस नदी को बांग्लादेश में जमुना तथा तिब्बत में सांपों के नाम से जानते हैं? तो सांगपों के नाम से ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। भारत का सबसे लंबा पुल जो भूपेन हजारिका पुल है, भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल जो है कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो लोहित नदी पर बना हुआ है। लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल कहाँ बना हुआ? असम में बना हुआ, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ। ये भी असम में है। असम में जो ये असम डोला से सदिया को जोड़ता है, असम जोड़ा को सर्दिया से जोड़ता है। असम के कुछ जीआई टैग्स हैं जैसे मूंगा सिल्क जो हस्तशिल्प से संबंधित है, कार्बी एंगलोंग अदरक है जो कार्बी एंगलोंग अदरक कृषि से संबंधित है। तेज चिली ये दो तेजपुर चिली लीची है, तेजपुर लीची है। लोहा जो आपको चोहा चावल है। तो असम को कुछ जीआई टैग्स मिले हुए हैं जैसे मूंगा सिल्क पर मिला हुआ है, कार्बी रंग लौंग तथा अदरक पर मिला हुआ, कार्बी रंग लौंग अदरक पर मिला हुआ है, तेजपुर लीची पर मिला हुआ, तेजपुर लीची पर मिला हुआ है, चोहा चावल पर मिला हुआ। ये कुछ असम को जीआई टैग मिले हुए हैं। जबकि काजीरंगा उद्यान जो है ये असम में ही स्थित है। असम में कुल 38 विश्व विरासत भारत में कुल 38 विश्व विरासत स्थल हैं। भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 38। भारत में कुल 38 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें से प्राकृतिक श्रेणी में 5 आते हैं, जिसमें काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क तथा डिब्रूसाई खुआ नेशनल पार्क की 4 प्राकृतिक विश्व धरोहर में जो है प्राकृतिक विरासत स्थल में शामिल हैं। हाल ही में CMIA चैम्बर ऑफ मटवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड द एग्रीकल्चर, CMIA चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने MSE के साथ हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए किससे भागीदारी की है? तो UNDP से की है। UNDP के तहत की है। यह व्यापारिक से संबंधित संस्था है, व्यापारियों से संबंधित संस्था है। हेल्प डेस्क किससे भागीदारी किया गया? तो हेल्प डेस्क से संबंधित जो भागीदारी हुई है UNDP से हुई है। UNDP की बात करते हैं तो UNDP आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो UNDP की स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्य प्रशासक जो है तो आचिम स्टीनर है। मुख्य प्रशासक UNDP के कौन है? आचिम स्टीनर हैं। किस देश की राज्य तेल कंपनी ने अपनी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चीन की तेल रिफाइनरी को निलंबित कर दिया है? तो सऊदी अरब ने जो चीन से संबंधित 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तेल रिफाइनरी थी उसको निलंबित कर दिया है। सऊदी अरब की बात करते हैं तो राजधानी रियाद होती है, मुद्रा सऊदी रियाल होती है। हाल ही में किसके द्वारा घोषणा की गई है कि भारत 10% तक अपने गैस शेयर को 2025 तक बढ़ा लेगा? किसके द्वारा किया, किस कंपनी के द्वारा किया गया? भारत हाल ही में अपनी जो नेचुरल गैसेस का प्राकृतिक गैस शेयर जो होता है 2025 तक 10% बढ़ा लेगा। तो ये गेल के द्वारा की गई। गेल के बारे में देखते हैं। गेल, वेल, सेल 3 संस्थाएं होती हैं, तो तीनों के बारे में देखते हैं। गेल में होता है, गेल के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो मनोज जैन है। मनोज जैन वर्तमान चेयरमैन है। और गेल की स्थापना जो हुई थी वो 1984 में हुई थी। गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में। CEO मनोज जैन है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैसों का भंडारण रूस करता है, जबकि उत्पादन में यूनाइटेड स्टेट है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैसों का भंडारण कौन करता है? रूस करता है, जबकि उत्पादन में यूनाइटेड स्टेट्स है। भारत में प्राकृतिक गैस का भंडारण एवं उत्पादन देखते हैं। भारत में प्राकृतिक गैसों का जो भंडारण है एवं उत्पादन है, मुंबई हाई से 80% प्राकृतिक गैसों का उत्पादन होता है, जबकि गुजरात से 11%, असम से 8%, तमिलनाडु से 1.5%, त्रिपुरा से 8.6% प्राप्त होती है। नेचुरल गैस का भंडारण या उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? उत्पादन तो मुंबई हाई से प्राप्त होता है, 80% प्राप्त होता है। बात करते हैं भेल के बारे में, देखते हैं। जो भेल कंपनी है
ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल होती है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कंपनी है जिसका फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल होता था। स्थापना 1964 में हुई है, मुख्यालय दिल्ली में है। सीईओ कौन है? नलिन सिंघल जी हैं। भेल कंपनी के सीईओ नलिन सिंघल जी हैं। स्थापना 1964, मुख्यालय दिल्ली। सेल की बात करते हैं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1954 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली है तथा सीईओ AK चौधरी है। AK चौधरी सीईओ है। किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार के निर्माण के लिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्धन मजदूरी पंजीकरण अभियान शुरू किया है? निर्धन मजदूरी पंजीकरण अभियान किस राज्य के द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया? तो दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री विद अनिल को ज्वाइन करना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।